जय माता की सभी संगत को। तो आज का वीडियो है एक सवाल के ऊपर। तकरीबन हर इंसान का, हर बच्चे का ये सवाल रहता है जो भी नया गुरु धारण करता है कि जब से हमने गुरु धारण कर लिया है हमें समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। क्या कारण होता है इन समस्याओं के आने का? कि आपको क्रोध आ रहा है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, आपकी आस पड़ोस से, घर वालों से बन नहीं रही है, झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में समस्या पैदा हो गई है और पैसे को लेकर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आ रही है। ऐसा लगता है कि कोई शत्रु हमसे शत्रुता निभा रहा है और क्रिया हमारे ऊपर कर दी गई है। तो क्या क्रिया बाहर से ही होती है या फिर अपने घर की शक्तियाँ, हमारे घर के प्रेत, हमारे घर के देवी देवता, ये भी हमारे ऊपर क्रिया कर देते हैं? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हर इंसान के जो भी गुरु धारण करता है, जिसके ऊपर भी कोई ना कोई शक्ति आती है, उसको हमेशा ये लगता है कि मेरे ऊपर जो शक्ति आ रही है वो देवी की शक्ति है, अच्छी शक्ति है। और कई बार क्या होता है कि देवी की शक्तियां भी आ जाती हैं आपके पूजा पाठ से प्रसन्न होकर, लगा लो, आपकी पैतृक सिद्धियों से लगा लो, या फिर कहीं चौक चौराहे से लग गई, या कैसे भी किस तरह भी किसी गुरु ने चढ़ा दी है आपके ऊपर, कहीं से आपने कोई शक्ति सवारी चढ़वा ली है अपने अंदर, किसी भी कारण से अगर आपको सवारी आ गई है और आप गुरु धारण कर लिए हो, गुरु धारण करने के बाद आपको गुरु मंत्र मिल गया और उसका जाप आपने शुरू कर दिया है। अब क्या हो गया, अब जीवन में समस्याएं खड़ी हो गई। अभी नया नया गुरु धारण हुआ है, 10 दिन हुए हैं, 15 दिन, महीना हुआ है, और हमारे घर में, हमारे शरीर में इतने बदलाव हो गए हैं कि हमें लगता है कि हमने गलती कर दिया, गुरु धारणा करके गलती कर दी है, शक्तियों की गद्दी लगा के। इससे भले तो हम पहले ही थे, समस्याएं तो थी पर इतनी नहीं थी जितना कि हमने किसी गुरु का सिर पे हाथ लेके आ गई। तो इसका कारण बताते हैं आपको। देखो, जिन बच्चों के साथ शक्ति के साथ संकट चल रहा होता है, यानी शक्ति के साथ साथ नकारात्मक शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी भी चल रही होती है, उनके घर में अक्सर ऐसी समस्याएं होती है। आप ये मत सोचिए कि आपने गुरु धारण कर लिया, आपके अंदर तो प्रेत था और प्रेत ने माता का रूप धार के गुरु गद्दी ले ली। चाहे कोई प्रेत भी है, अगर उसके सिर पे भी गुरु का हाथ रख दिया गया तो वो भी आपके जो उलट में कार्य कर रहा था, सुलटे में कार्य करने लगेगा। इससे क्या होता है, कैसे वो आपके भले के लिए, आपके अच्छे कार्य बनाने के लिए कार्य करता है। इसके लिए आपको अपना तपोबल बढ़ाना पड़ेगा। देखो, जैसे जैसे आप गुरु मंत्र का जाप करते हो ना, समस्याएं बढ़ती हैं। सबसे पहले तो आपको कमर में दर्द होता है, कंधे भारी हो जाते हैं, कई बच्चों को तो उल्टियां आने तक हो जाती हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, कईयों को लगता है कि हाथ पैर सुन्न होना, जाप नहीं कर पाते हैं, कई बच्चों का मन उच्चाटित हो जाता है, यानी उच्चाटन हो जाता है, मंदिर में बैठने को मन ही नहीं करता है। ये गुरु मंत्र के फाल्ट से नहीं होता, ये होता है जो प्रेत शक्ति, जो संकट आपके शरीर में बैठा हुआ है शक्ति के साथ साथ। क्योंकि जब आपकी गुरु धारणा हो रही थी तो शक्ति नहीं आके वचन किए थे और संकट जो है दुबकी मार के बैठ गया था। अब उसको कैसे दूर करोगे? गुरु के द्वारा आपको कुछ क्रियाएं बताई जाती हैं, कुछ विधि बताई जाती हैं, कुछ नियम। अगर आप सच्चे मन से उनकी पालना कर लेते हो और अपने गुरु मंत्र का जाप करते हो। एक सवाल और भी है इसमें कि गुरु मंत्र हमें कितने जाप पे फल देता है, कितना हमें जाप करना चाहिए। देखो, गुरु मंत्र अगर आपका बड़ा है, 5-6 लाइनों का है, तो आप उसको 1.25 लाख भी जप सकते हो। 1.25 लाख जाप करने में भी पसीने छूटते हैं भाई, हर किसी से ये नहीं हो सकता। और अगर आपका गुरु मंत्र छोटा है, मिनिमम 2 लाइन का है, तो आपको 5.25 लाख की जाप की ज़रूरत पड़ती है। और ये लगातार जो बच्चा करता है ना गुरु मंत्र का जाप, चाहे समस्या आती है, चाहे दुख आते हैं, सुख आते हैं, हमें आर्थिक तंगी हो रही है, हमें शारीरिक तंगी हो रही है, अगर वो अपना जाप नहीं छोड़ रहा है तो धीरे धीरे एक पल तो उसके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ पूरा तांडव मचा देती हैं, घर में झगड़े करवाएंगी, परिवार वालों से दूर करवा देंगी, गाली गलौच आपको सुनने को मिलेगा, आपको लोग कहेंगे पाखंड करता है, तुम्हारी शक्ति हमारा साथ नहीं दे रही है, क्या करोगे शक्ति का? कब तक? जब तक आपका तपोबल नहीं बढ़ रहा है, जब तक आप अपना तपोबल बढ़ा नहीं पा रहे, आपके अंदर ऊर्जा नहीं आ रही है। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई नेगेटिविटी शरीर में होती है, आराम से वो अपना भोजन पानी, अपनी सारी व्यवस्था कर रही होती है, उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपके घर में रह रही है। जो होम आप कर रहे हो, देखो भूत प्रेत जो होते हैं ये होम से भोजन ग्रहण करते हैं। ये नहीं होता कि आपने बतासे चढ़ाए तो बतासे खा गए भूत प्रेत। अरे हमने तो 5 लड्डू चढ़ाए थे,
5 के 5 लड्डू रखे हैं, उनमें से कतरा भर भी कम नहीं हुआ, फिर भी हम कहते हैं कि भोग को प्रेत खा गए। कैसे खा गए? क्या आपका एक लड्डू कम हो गया उनमें से? नहीं। ये जो हविष्य होता है ना, हविष्य की होम जो होती है, होम से तृप्ति इनकी होती है, क्योंकि प्रेतों के मुंह नहीं होते। अगर आप अथर्ववेद या गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो आप देखोगे कि प्रेतों के मुंह नहीं होते, इनकी केवल नासिका होती है और ये गंध से ही पोषित होते हैं। यानी कि गंध जो होती है, जैसे ही आप होम दोगे ना, कपूर पे आप भोग दे रहे हो। कई बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो लौंग कपूर का भोग देते हैं। कपूर पे लौंग बताशे का भी दे देते हैं, अंग्यारी पे भी देते हैं। तो होम जो उठती है ना, जो धुआं उठ रहा है, जो उसके अंदर की खुशबू, उससे इनको तृप्ति मिलती है। अब जो देवता होते हैं वो भी जो हविष्य होता है उसकी होम से तृप्त होते हैं, और भूत प्रेत भी, क्योंकि शक्ति तो भाई शक्ति है, चाहे वो नकारात्मक है चाहे वो सकारात्मक है, ये एक सूक्ष्म ही है। बिल्कुल हवा, वायु तत्व। किसी के सिर पे हाजिरी आ जाती है तो लोग कहते हैं मेरे को फलानी माता की सवारी आ गई। माता किसी के शरीर में नहीं घुसती, माता का अंश हवा, वायु तत्व हवा के तौर पे आते हैं। बचपन से ही हम सुनते आते हैं कि हवा बाढ़ है भाई, निकल गई अंदर को। ऊपरी, ऊपरी हवा, ऊपरी यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड से ऊपर की, जो हमारी सोच से बाहर हो, ये चीज़ है। इन चीज़ों को समझ के चलो। अब जब आप जाप कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हो रही है आपके अंदर, आपका ऑरा बढ़ रहा है, आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो क्या होता है, उसकी गर्मी से, उसकी पॉजिटिविटी से, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि भूत प्रेत जो होते हैं इनका जहाँ क्लेश हो, झगड़ा हो, वहीं मन लगता है। जहाँ भगवान की पूजा पाठ हो वहाँ ये रह नहीं सकते। और अगर आपके घर में इनको रहना है, आपके शरीर में ये रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और आपने अचानक से पूजा पाठ शुरू कर दिया, गुरु धारण कर लिया, गुरु मंत्र ले लिया और जाप शुरू कर दिया, तो ये आपका मन भटकाने के लिए ये सब सारी हरकतें करते हैं, ताकि आप अपने जाप से हट जाओ, अपने गुरु से हट जाओ, अपने कर्म से हट जाओ, भोग प्रसाद ना दो, उतारे ना करो। ये केवल आपके मन को भटकाने के लिए प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। और इंसान में कोई शक्ति नहीं होती। वैसे तो देखा जाए तो इंसान बहुत ही बलहीन होता है, पर अगर इंसान अपने वास्तविक बल को पहचान ले तो इंसान से बड़ा शक्तिशाली कोई हो भी नहीं सकता है। और क्योंकि उनके पास शरीर होता है, बुद्धि होती है, वो भगवान की पूजा करने में सक्षम होते हैं, जो भूत प्रेत नहीं कर सकते। तो शक्ति तो अपनी शक्ति के बल पे, शक्ति के अभिमान में, उसके घमंड पे इंसान का कोई भी कार्य बिगाड़ देगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। पर इंसान क्या करेगा? इंसान का मनोबल टूट जाता है कि देखो मैं भगवान की इतनी पूजा कर रहा हूँ, गुरु भी है, गुरु मंत्र भी जाप कर रहा हूँ, फिर भी जो है मेरे कार्य बिगड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि उसका वहाँ पे मन टूट जाता है। तो अपने मन को टूटने मत दें, अपना जाप शुरू करके रखें, जाप जरूर करें, क्योंकि आप जैसे धीरे 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 आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी ना कि भूत प्रेत आपको जितना परेशान कर रहा है, कितने दिन कूदेगा वो, अगर आपने अपना संकल्प मजबूत कर लिया। आप लगातार लगे रहो और इतनी ऊर्जा बढ़ा लो कि उसको भस्म कर दो। तो ये जानकारी थी, आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।